क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखो बेटा। ये हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटीजर्स है। नंबर का इसमें सिर्फ ना कैलकुलेशन करना होगा, प्लस करना होगा, कहीं कहीं माइनस, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं डिवाइड। बस ध्यान ये देना है कि हर जगह नंबर को जिस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे डायरेक्ट नहीं करना है। ये मैं कल जब सिंपल टाइप का क्वेश्चन करा था तब भी ये बात बोला था बेटा कि हम लोग जब मल्टीप्लाई मिलता है तो पहले नंबर से दूसरे नंबर का करते हैं, फिर दूसरे से तीसरे का, फिर तीसरे से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जबकि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले छोटे छोटे नंबरों का कर दें, जैसे 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, फिर 9 6 जा 54, फिर यहाँ पे जीरो है तो ये पहले ही स्टेप में जीरो किया जा सकता था। क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, अब इसमें भी जीरो है, मान लो थोड़ी देर जीरो ना रहता तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करते, 2 1 जा 2, फिर 2 से 18 का कर देते, 36 आंसर आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ट्रिकी सॉल्यूशन करना है, मतलब करना क्या है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आएगा वो ऐड हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड करेंगे। मगर ये बड़े नंबर है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। चेक ये करेंगे कि कोई दूसरा मेथड जो बहुत आसान कर दे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखो, ये जो नंबर है 327, 327 प्लस के इधर पूरा एक भाग, प्लस के इधर पूरा दो भाग। ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है, प्लस के इधर एक पार्ट, प्लस के उधर दूसरा पार्ट। दोनों पार्ट में आप देखो तो 327 327 आपको दिख रहा है दोनों में। तो क्या करेंगे, 327 को कॉमन ले लेंगे और उसके अलावा जो नंबर बचा है उसको नोट करेंगे। ये बचेगा 1487, तो प्लस के इधर वाले भाग में से 327 बाहर आ गया तो क्या बचा, ये बचा, नोट हो गया। अब ये प्लस है हमारा, ध्यान से देखना, प्लस किया, इधर वाले भाग में से 327 बाहर जा चुका है, ये बचा है, क्या बचा है, -487। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन मतलब ऐसा नंबर या ऐसा प्लेयर जो दोनों में खेल रहा है। देखो 327 यहां भी खेल रहा है, यहां भी खेल रहा है, ये ऐसा प्लेयर है जो कॉमन है, तो इसको कर लिया बाहर, अंदर बचे ये नंबर। आगे देखो 327, अब आप इसमें देखोगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -487। अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो तो 327 बाहर है अभी भी, अंदर क्या क्या बच रहा है, 1487 और -487। 1487 से 487 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1000, यानी कि 1000 बचेगा। कितना, 1000। और अब ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि 327 का 1000 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बहुत आसान, देखो किसी भी नंबर का पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे तो 327 ही मिलेगा, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। और उसके बाद 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। जीरो का कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या, जो आगे नंबर लिखा है पहले उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, जितना जीरो का उतना लगा दो। अब यहां से यहां स्टेप देखिए, फिर से इसको समझ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन दो पार्ट में बटा है, दैट इज पार्ट 1, दैट इज पार्ट 2। दोनों पार्ट में 327 कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। अब जब दोनों में जो नंबर होता है ना बेटा, उसको बाहर कर देते हैं, कहते हैं कि आप दोनों में हैं, थोड़ी देर के लिए आप किनारे हो जाइए, इन दोनों का मामला बन जाने दीजिए। इनको 327 को क्या किया आपने, ये बाहर निकाल दिया, दोनों तरफ से बाहर निकाल दिया और कहा कि इन दोनों का मामला बन जाने दीजिए, बन गया। ब्रैकेट अंदर वाला ओपन करोगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा। 1487 में से 487 माइनस कर देंगे, 1000 आ जाएगा। फिर 327 से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 327000 आंसर। आसान है मेथड। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा, फिर इसका करेंगे टाइम लगेगा, फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करना होगा उसमें टाइम लगेगा। ये ज्यादा आसान है, आसान लग रहा है ना, नोट करिए।
इस तरह के क्वेश्चन में बेटा हमको ये देखना है कि बीच में प्लस या माइनस आएगा जो क्वेश्चन को 2 या 3 या 4 पार्ट में बांटेगा। जैसे यहाँ पे देखो बीच में माइनस आया है, इससे क्वेश्चन 2 पार्ट में बट गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब इन दोनों पार्ट में आपको फिर से वही चीज सोचना है कि इन दोनों अलग अलग पार्ट में कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों में अवेलेबल है। 99 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 28937 है, यहाँ पे भी 28937 है। बस यहाँ पे जो 28937 है वो माइनस में है, यहाँ पे 28937 जो है वो प्लस में है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का साइन सेम करेंगे। साइन का मतलब या तो दोनों को प्लस में कर लेते हैं या दोनों को माइनस में कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, 28937 इंटू 99। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा। ब्रैकेट ओपन करते ही जैसे ही बाहर जो साइन रखा होता है, अंदर जो साइन रखा होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, भिड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 28937। इसका ब्रैकेट अब ओपन हो गया, बगल में है इंटू 1। अब हम देखेंगे ये नंबर सेम टू सेम दोनों में है, यहां भी है, यहां भी है, प्लस के इधर भी है, प्लस के इधर भी है, दोनों जगह प्लस में है। अभी तक क्या था, यहां माइनस में था, यहां प्लस में था। अब सेम हो गया बेटा। अब इसको ले लेंगे कॉमन, 28937 बाहर आ गया, अंदर बचेगा ये 99 और ये प्लस, इधर से बचेगा ये 1। 28937 जैसा ही कॉमन आया, इधर से बचा 99, फिर बीच में है प्लस, इस वाले नंबर में से बचा 1। अब हम इसे ऐड करेंगे, 28937 ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये नंबर हमारा ऐड होगा, 99 में प्लस 1 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया है कि जीरो के नंबर का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। 28937 दो जीरो है, 2 जीरो लगा दीजिए, आंसर इसका ठीक। इसके बाद का ठीक एक क्वेश्चन इसी तरीके से है, जिसमें एक नंबर माइनस में बेटा, एक नंबर प्लस में। क्वेश्चन है -255 -255, हाँ -1, फिर प्लस है 255 इंटू 1, ब्रैकेट है। ओके, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आप लोग ध्यान दोगे तो यहां पे जो नंबर है ऐसा ही सेम नंबर यहां है, दूसरा नंबर जो है उसी के तरीके से सेम दूसरा नंबर इसके पास, यानी प्लस के इधर वाले भाग में, प्लस के इधर वाले भाग में अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें कोई एक नंबर कॉमन मिल रहा था। जैसे इसमें ये कॉमन मिल रहा था और इस वाले क्वेश्चन में ये कॉमन मिल रहा था, मगर इस क्वेश्चन में देखोगे आप ध्यान से, दोनों क्वेश्चन सेम है, सॉरी दोनों नंबर सेम है, ये भी सेम है, 255 भी सेम है, -1 और 1 भी सेम है, बस साइन का अंतर है। नंबर सेम है, साइन का अंतर है, यहां माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, मगर नंबर सेम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या करते हैं, यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे भी ज्यादा इजी होने, अगर हम थोड़ा सा इस बात को सोचे बेटा कि ये दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है, बहुत हार्ड तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे। 255 1 जा 255, 1 में मल्टीप्लाई करने पे सेम टू सेम आता है, और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस में ही रहेगा। अब यहां देखिए प्लस लिखा है, नोट कर लीजिए, 255 1 जा 255, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 510। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं।